नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं तृप्ति इस वक्त बात करूंगी सीधा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाक के बीच बढ़ते तनाव को लेकर। सवाल ये है कि भारत और पाक के बीच अगर युद्ध होता है, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है तो किस दुश्मन की क्या हैसियत होगी। ये सवाल कई लोगों के जहन में है। इस पर हम बात करेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट में। जैसा कि आपको पता है कि 22 अप्रैल की तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए पर्यटकों के बीच गिनकर चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाकर आतंकियों ने गोली मारकर निर्मम से उनकी हत्या कर दी थी। सबको पता है कि आतंकियों ने हिंदुओं की हत्या कर मोदी सरकार को उकसाया है। पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया तड़पने के लिए ताकि वो मोदी सरकार से गुहार लगाए न्याय की। तो इस तरह से बेरहमी से जिस तरह कत्ल किया गया हिंदुओं को चुनकर, खासकर जिन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा था, मुस्लिमों को छोड़ा गया और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। इसलिए कर हिंदुओं के नरसंहार का ये मामला है जिस पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं गलत मानकर भारत सरकार ने अब उनके खिलाफ क्या एक्शन भी ले लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु नदी, जी हाँ माफ करेंगे, सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला लिया गया। पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर अपने स्वदेश लौटने के लिए सीधा ऑर्डर सुनाया गया है। पाकिस्तानी एम्बेसडर को, उच्चायोग को भारत से तुरंत जाने के लिए रवाना करने के लिए कह दिया गया है। एयरबेस बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान जाने वाले कई और कड़े फैसले सुनाए गए हैं। ऐसे में सारे जो कारोबार वाले काम थे, पाकिस्तान के साथ जो भी कारोबारी डील थी उसे भी रद्द किया गया है। सेनाओं को पूरी तरह से तैयार किया गया। इस बीच पाकिस्तान भी काफ़ी हलचल मचा रहा है। पाकिस्तान में भी कई तरह की हलचल मची है। सारी बातों का आज हम इस रिपोर्ट में ध्यान करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध को लेकर जिस तरह की चेतावनियां सामने आ रही है। आपको पता है कि सिंधु जल संधि को रद्द करने के बाद चिनाब नदी को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जी हाँ, जिस पाकिस्तान की तरफ जाने वाले चिनाब नदी के दिशा को रोक दिया गया है, इसे लेकर अब बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे 22 अप्रैल की इस आतंकी हमले के बाद चिनाब नदी को पाकिस्तान की तरफ जाने से रोक दिया गया। इसके बाद पानी का स्तर पहले से काफ़ी बढ़ गया है। भारत के इस कदम को स्थानीयों का समर्थन भी माना जा रहा है। हालांकि बताना चाहेंगे हम आप सबको, चिनाबी नदी पर बना सलाल बांध का पानी रोका गया और भारत जमा कर रहा अपनी तरफ पूरी तरह से पानी। बांध को बंद करने के बाद दिखाई दे रहा है उसका बहुत ही बड़ा असर। कहा जा रहा है पानी का स्तर पहले से काफ़ी कम हुआ है। इसके अलावा भारत के इस कदम को स्थानीयों ने समर्थन दिया। भारत सरकार ने देखा जाए तो पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर छोड़ने के लिए जो कहा है, इसका आज अंतिम दिन भी है। इसके बाद कल क्या हल्ला होता है ये देखना होगा। इसके अलावा अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान नागरिक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और जो वापस पाकिस्तान जाने वाले हैं और जा भी रहे हैं। सबीना नाम की एक महिला ने भी बताया कि उनकी मां प्रयागराज में रहती है और वो उनसे मिलने आई थी, मगर अब उन्हें अपना दौरा बीच में ख़त्म कर जाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों को कहना है कि पहलगाम में जो हुआ वो गलत है। मासूम लोगों को कहीं भी मारा जाए वो गलत है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में उस आतंकी हमले की वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच का तनाव और बढ़ गया आतंकी हमलों के कारण, और सख्त फैसलों ने पाकिस्तान में बवाल खड़ा किया है। पाकिस्तान की सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो कहते हैं उस पर जवानों की संख्या बढ़ाई और दूसरी ओर भारतीय सेना ने भी युद्धाभ्यास शुरू किया। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहेंगे लगातार जानकारियाँ बड़ी मिल रही है। झेलम नदी का जल स्तर बढ़ने की हाई अलर्ट का ऐलान भी हो चुका है। सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के बाद आपको बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस कहीं ना कहीं घटना का असर बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है पाकिस्तान पर। ये तो सब देख रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे इसके अलावा जो खबर है, फॉरेंसिक टीम और इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो शामिल है इस पूरे वारदात की जानकारी देने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी होने के बाद आधिकारिक रूप से देखा जाए तो ANI ने इस मामले में, जी हाँ ANI ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और अब इस मामले की जांच NIA करेगी। जी हाँ, NIA की बात करेंगे तो
जम्मू कश्मीर पुलिस समेत तमाम एजेंसियां एनआईए के साथ समर्थन में खड़ी है। और वहीं आपको बताना चाहेंगे हमले में पीड़ितों से मुलाकात कर सबूत जुटाने में लगी हुई है लगातार देखा जाए तो टीम। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट के बाद लोगों ने साफ बंकर कर दिए हैं और कई खुलासे हो रहे हैं युद्ध को लेकर। जी हाँ, खास तौर पर हम आपके बीच यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में युद्ध की बात करेंगे। युद्ध को लेकर लगातार खबरें आ रही कि युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है भारत पाकिस्तान के बीच। तो जानते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद 26 लोगों के गुजर जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है सो इस मामले में आगे बढ़ रही है। तो वहीं जिसमें आपको बताना चाहेंगे एक बड़ी खबर आ रही है कि लगातार सबूत जुटाने की कोशिश चल रही है और यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि युद्ध भड़केगा तो आखिर किसकी हैसियत क्या होगी। तो भारत भी पूरी तरह से तैयारी में है। इसके अलावा आपको बता दें हमले के ठीक 6 दिन बाद पहलगाम में जो माहौल है इस बारे में भी जानकारी देना चाहेंगे। इस पूरे मामले में पहलगाम में कैसा माहौल है, सवाल ये खड़ा हो रहा है। तो पहलगाम में कैसा माहौल है इसे लेकर भी लगातार अपडेट्स आ रही है जो हम आपको देना चाहेंगे। पहलगाम में लोग बेहद निराश है, बेहद ही ज़्यादा दुखी है। आपको बताना चाहेंगे सभी लोगों ने भारत सरकार के समर्थन के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सभी के बोल अलग तरीके से सामने आए जो भारत को चेतावनी भी दे रहे हैं। हालांकि भारत के समर्थन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस जांच में भारत का समर्थन करने का फैसला लिया। वहीं आपको बताना चाहेंगे रेलवे मंत्री, पाकिस्तानी रेलवे मंत्री ने भी सिंधु जल संधि पर रोक लगने के बाद जो है सो काफ़ी ज़्यादा हंगामे किए हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर पीड़ितों से वायदे किए हैं, गारंटी देते हुए कि आतंकियों से इस हमले का बदला लिया जाएगा। सजा तो एक एक करके सबको मिलेगी और सोच से भी परे सजा मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर आपको देना चाहेंगे। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो के परिवार ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया है। जी हाँ, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की एक्शन से पाकिस्तान में जो खलबली मची है, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं के परिवार वाले भी देश छोड़कर लगातार पाकिस्तान से भाग रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ कई और बड़े कदम जो भारत लगातार उठाने के लिए राजी है एक्शन लेते हुए। सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद अब जो है सो बाकी तमाम नेता पाकिस्तान के अपने परिवार के साथ छोड़ रहे हैं। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का परिवार भी पाकिस्तान छोड़कर कनाडा जा चुका है। तो वहीं पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर के परिवार ने भी हाल ही में देश छोड़ दिया, ये भी खबर आई है। तो वहीं इसी के साथ आपको बता दें पाकिस्तान में पानी रोके जाने पर खून की नदियां बहेगी ऐसी गीदड़ धमकी पाकिस्तान की ओर से बौखलाए हुए बिलावल ने दी थी। लेकिन इसका पलटवार भी भारत ने किया है। अब बातों से नहीं एक्शन से जवाब देगा भारत और भारत यही कर रहा है। बता दें वख्तार भुट्टो, असीम भुट्टो दोनों ही सुबह पाकिस्तान छोड़कर कनाडा पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर ये डर साफ नजर आ रहा है कि कभी भी भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इस तरह का डर पाकिस्तान में बना है, इसीलिए सेना का मनोबल भी गिरता हुआ पाकिस्तान में नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, प्राइवेट जेट से बड़े बड़े वहां के भी वीआईपी वहां से फरार होने की फिराक में नजर आ रहे हैं। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि आतंकी और उनके आकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, छिपे हो, उन्हें ढूंढ कर निकाला जाएगा। इससे तय है कि भारत किसी भी हाल में अब पीछे नहीं हटेगा जब तक पहलगाम हमले में जो 26 लोग गुजरे हैं उनकी मौत का बदला भारत नहीं लेता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल वाइड के साथ। नमस्कार।